हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी लास्ट मिनट रिवीजन, जो कि मैथ्स पेडागोजी क्वेश्चंस पर होगी। राइट, जो आपका स्कोर होगा उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग मैनिपुलेटिव्स इन मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्शंस? मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्शंस कराते, मैथमेटिक्स में इंस्ट्रक्शंस देते हुए आप मैनिपुलेटिव्स जो यूज करते हैं उसका क्या पर्पस होता है? देखिए आंसर में, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैथमेटिकल प्रॉब्लम को बढ़ा देना, ट्रेडिशनल टीचिंग को रिप्लेस करना, या हैंड्स ऑन लर्निंग। सो बेस्ट एग्जांपल हैंड्स ऑन लर्निंग होगा। राइट, बच्चे को हैंड्स ऑन लर्निंग जब हम एक्सपीरियंस देते हैं, राइट, तो उससे क्या होगा, उसकी लर्निंग जल्दी होगी। Which teaching strategy encourage students to solve problem by breaking them into smaller steps? अगर आप smaller steps में break करके दे रहे हैं, राइट, तो कौन सी टीचिंग स्ट्रैटेजी है जो इंकरेज कर रही है? देखिए, रट्टा नहीं लगवाएंगे, ना ही रोड मेमोराइजेशन कराएंगे, गेसिंग भी नहीं। सो द बेस्ट आंसर इज एल्गोरिथम थिंकिंग। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रियल लाइफ एग्जांपल? आप बच्चों को रियल लाइफ एग्जांपल्स क्यों बताते हैं? प्रॉब्लम्स को डिफिकल्ट बनाने के लिए, लेसन्स को थियोरेटिकल वे में एक्सप्लेन करने के लिए, या फिर उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए। राइट, तो ऑब्वियसली हम प्रैक्टिकल रेलेवेंस बताने के लिए हम क्या करते हैं, बच्चों को रियल लाइफ एग्जांपल से कनेक्ट करते हैं। रेक्टेंगल है तो आप किसी रेक्टेंगल चीज को, प्ले ग्राउंड को, या किसी भी इस तरीके को आप क्या करते हो, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ जोड़ने की कोशिश करते हो मैथ्स के कॉन्सेप्ट को। इनमें से कौन सा असेसमेंट जो है ये बेस्ट है बच्चों को इवेलुएट करने के लिए? मल्टीपल चॉइस, रोड मेमोराइजेशन, रट्टा लगवाना, परफॉर्मेंस बेस्ड टास्क, या फिर ट्रू और फॉल्स? तो मैथ्स के लिए परफॉर्मेंस बेस्ड टास्क इन द प्रोजेक्ट्स विल बी करेक्ट वन, क्योंकि मल्टीपल चॉइस में वो तुक्का मार सकते हो और हमें आंसर तुक्के से नहीं चाहिए, उनको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से चाहिए। व्हाट इज द मेन गोल ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स थ्रू इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग? इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग से हमें बच्चे को बेसिकली क्या गोल है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का मैथ्स में? फॉर्मूलेस रटवा देना, रेपिटेशन, बार बार प्रैक्टिस देना क्वेश्चंस की, बच्चों को इनकरेज करना कि वो क्वेश्चंस पूछे, इन्वेस्टिगेट करे और डिस्कवर सॉल्यूशन। यस, क्योंकि हम स्ट्रिक्ट प्रोसीजर नहीं फॉलो कर सकते, क्योंकि बच्चे को जब प्रॉब्लम आएगी तो वो पूछेगा ही पूछेगा। अगर आप उसके साथ स्ट्रिक्ट हो जाओगे तो फिर ऑब्वियसली वो मैथ्स का कोई रोल नहीं बना वहां पे कराने का। राइट, व्हाट इज द रूल ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चन? ओपन एंडेड क्वेश्चन हम कब पूछते हैं? जब उसकी बहुत सारे आंसर्स रहते हैं। तो देखिए, ताकि क्रिटिकल थिंकिंग प्रमोट हो और मल्टीपल अप्रोचेस हो। जैसे मैथ्स में क्वेश्चन को करने के लिए अगर आप पेरीमीटर ही सॉल्व करवा रहे हैं बच्चे से रेक्टेंगल का, तो वो सारी साइड्स को प्लस करेगा तो भी ठीक है। और अगर 2 into लेंथ प्लस ब्रेड का फॉर्मूला भी लगाता है तो भी ठीक है। ठीक है, तो किसी भी कॉन्सेप्ट को वो किसी भी तरीके से कर सकता है। राइट, मीन्स किसी भी क्वेश्चन को वो किसी भी कंसेप्ट से कर सकता है। Which instructional approach focus on providing students with authentic mathematical experience? रोट लर्निंग, बार बार प्रैक्टिस करने के लिए बोलोगे, रट्टा लगाने के लिए बोलोगे, या कॉन्टेक्चुअलाइजेशन? Contextual mathematics. So the contextual mathematics will be the correct answer. How can teacher address maths anxiety and promote a पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड मैथमेटिक्स एंड स्टूडेंट्स? टीचर किस तरीके से पॉजिटिव एटीट्यूड बनाएगी मैथमेटिक्स पढ़ाते हुए? लेसन को डिफिकल्ट बना देगी, बच्चों को बोलेगी लर्न कर लो फॉर्मूलाज, बच्चों के लिए एंगेजिंग और लर्निंग एक्सपीरियंसेस देगी ताकि बच्चा उसको हैंड ऑन एक्सपीरियंस से समझे और एंगेज हो, उस कॉन्सेप्ट को समझते हो। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट? बच्चे की बार बार असेसमेंट क्यों लेते हैं? फाइनल ग्रेड असाइन करने के लिए, वो तो समेटिव में करते हैं। लॉन्ग टर्म रिटेंशन के लिए कि बच्चे ने कितना याद किया फॉर्मूलाज, या फिर डिसीजंस और फीडबैक के लिए? सो यस, ऑब्वियसली हमें पता लगता है कि बच्चे को कहाँ पे बच्चा लैक कर रहा है और कहाँ पे उसको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। अगर आपको चीजें समझ में आ रही है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हाउ कैन टीचर डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन टू मीट द डाइवर्स नीड? हर एक क्लास में हर एक तरीके के बच्चे, कुछ एवरेज है, कुछ गिफ्टेड है, कुछ स्पेशल है। तो टीचर किस तरीके से इंस्ट्रक्शन को देगी? सेम टीचिंग मेथड यूज करेगी, अवॉइड करेगी टेक्नोलॉजी, या फिर मल्टीपल पाथवे? तो ऑब्वियसली टीचर टीचर जो है वो अलग अलग तरीके के पाथवे यूज करेगी ताकि बच्चे को समझ आ सके। राइट, which of the following approaches is focused on developing students mathematical reasoning and critical thinking? कौन सा अप्रोच जो है वो बेस्ट रहेगा मैथमेटिकल रीजन के लिए या क्रिटिकल थिंकिंग के लिए?
रोट मेमोराइजेशन तो नहीं रहेगा, ठीक है जी। एल्गोरिथम थिंकिंग, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग या कॉपिंग, कॉपिंग भी नहीं रहेगा, राइट। तो जो बेस्ड प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग जो रहेगा वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा मैथ्स के लिए, अगर हम बात करें तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी क्यों यूज करनी चाहिए? ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड को रिप्लेस करने के लिए, बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, ताकि बच्चों को मोर एक्सपीरियंस मिल सके इसलिए, या बच्चों को डिस्करेज करने के लिए? बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा, बच्चा तरह तरह के एक्सपीरियंस लर्न कर सके। जैसे 3D शेप्स होती है, वो आप ऐसे नहीं बता सकते बच्चों को, तो जब आप वीडियो दिखा दें तो उस तरीके से बच्चा जो विजुअलाइजेशन है वो अच्छे से समझ पाएगा, एक्सपीरियंस ले पाएगा। सो दैट्स व्हाई सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। Which teaching method involves guiding students through process of solving problems steps by step? स्टेप बाय स्टेप के लिए आप कौन सी टीचिंग मेथड को इन्वॉल्व करेंगे? ऑब्वियसली एल्गोरिथम थिंकिंग को, क्योंकि इंक्वायरी में यहाँ पे ऐसा इंक्वायरी बेस्ड है नहीं, रट्टा नहीं लगवाएंगे, रोट लर्निंग नहीं करवाएंगे, राइट। व्हाट इज द रोल ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग? मैथ्स में आप क्या करते हैं? कोऑपरेटिव लर्निंग, आप किसी ग्रुप को एक प्रॉब्लम दे देते हैं और आप बोलते हैं कि चलो सॉल्व करो, ताकि एलिमिनेट कर सके नीड फॉर इंडिविजुअल प्रॉब्लम। कंपटीशन नहीं, हम कभी भी कंपटीशन प्रमोट नहीं कर सकते। डूज एंड डोंट्स वाली वीडियो अगर नहीं देखी तो देख लीजिएगा, लास्ट मिनट में आपको बहुत काम आएगी वो, कि आपको ऑप्शंस को चूज करने के लिए कि कौन सी बेस्ट ऑप्शंस है, इसलिए वो बेटर रहेगी आपके लिए। इंकरेज कोलैबोरेटिव स्किल्स, तो बच्चा पीयर के सपोर्ट के साथ सॉल्व करेगा, कम्युनिकेशन उसकी अच्छी होगी, ठीक है। तो इस वजह से हम कोऑपरेटिव लर्निंग को प्रमोट करते हैं। हाउ कैन टीचर encourage students to see connection between mathematics and real life situations? अब टीचर बच्चे को कैसे कहेगी कि अच्छा ये बच्चा स्क्वायर है, तो आप कोई स्क्वायर का रियल लाइफ एग्जांपल लो, तो किस तरीके से टीचर जो है रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ मैथ्स को जोड़े? डिस्कशन अवॉइड करेगी टीचर, बच्चों को कहेगी मैम मेमोराइज कर लो फॉर्मूलाज, बच्चों को या एग्जाम्पल्स देगी, या बच्चों को डिस्करेज करेगी? तो ऑब्वियसली टीचर क्या करेगी, बच्चों को तरह तरह के एग्जाम्पल्स देगी डेली लाइफ से जुड़े हुए, और इससे क्या होगा, बच्चा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से मैथ्स को जल्दी सीखेगा, ठीक है जी। सो आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए प्रोडक्टिव रहे होंगे, समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।